फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही पेक्यूलियर किस्म के और बहुत ही मॉडर्न दुख के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, जब हम देवदास शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उस दुख का संबंध सीधे सीधे प्रेम संबंधी दुख से हो जाता है, लेकिन दुख के कोई एक कारण नहीं होते। सच पूछिए तो बिना कारणों के भी दुख होता है, और जब तक हम उन कारणों को समझने की कोशिश नहीं करते, समझने के बाद उनके निवारण के उपाय नहीं करते, तब तक वह दुख हमारे अंदर मौजूद रहता है। चाहे आप उसे देवदास कह लें, चाहे उसे सीधे सीधे दुख का नाम दे दें। मेरे पास अक्सर मेल आते हैं, और यहां तक कि मैडम प्रीति अग्रवाल के पास भी इससे संबंधित फोन आते हैं, और समस्या यह होती है कि सर, मुझे ब्लॉक कर दिया, यानी कि किसी ने मुझे ब्लॉक कर दिया। और इस तरह के मेल या फोन स्टूडेंट्स के आते हैं, जिनमें लड़के भी होते हैं और लड़कियां भी होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये मॉडर्न दुख है, ये आधुनिक दुख है, ऐसा दुख जो टेक्नोलॉजी ने पैदा किया है। आइए थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अभी मैंने कहा कि जब हम दुख के कारणों को तार्किक रूप से जानने और समझने का प्रयास करते हैं, तो मान करके चलिए कि यह दुख से मुक्ति पाने का एक उपाय के रूप में ही है। ये मत सोचिए कि अरे यार, पहले तो इसको समझो और समझने के बाद फिर उपाय करो। इससे ज्यादा अच्छा है कि ठीक है, इसे झेल लो और अपने अंदर देवदास में कन्वर्ट होने दो। मुझे ब्लॉक कर दिया, यह वाक्य दो रूप में हो सकता है। पहला तो यह है कि हम दोनों पहले बहुत अच्छे मित्र थे, फ्रेंड थे, लेकिन अब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया का मतलब यह है कि अब मैं उससे फोन पर बात नहीं कर सकता, व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं भेज सकता, यानी कि उसने मुझसे संबंध खत्म कर लिए हैं, अगर हम आधुनिक शब्दावली में कहना चाहें तो। दोस्तों के बीच हो सकता है, और ज्यादातर जो समस्याएं आती हैं वो दोस्तों को लेकर के नहीं आती, वो कुछ अलग तरह के दोस्ताना संबंधों को लेकर के आती हैं, जिसे आप आधुनिक भाषा में कहते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड ने अपने गर्लफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया, या गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक कर दिया। आइए इसे थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ठीक है, समस्या है तो उसके निवारण के लिए बात करना कोई गलत नहीं है। हमें इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए कि समस्या है, क्यों है, कैसे है। नॉट एट ऑल है, हम अब इससे कैसे निजात पाए। दोस्तों, प्रकृति ने हमें दो चीजें दी हैं, एक इमोशंस और दूसरा लॉजिक। तो देखिए, इमोशंस तो प्रकृति ने दे दी हैं, सीधे सीधे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। हम रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गुस्सा होता है, ये सब हम करते रहते हैं। इसके लिए किसी स्कूल में जाने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं करना पड़ता है ना, ये नेचर ने हमें दिया हुआ है। लेकिन जो तर्क है वह नेचर ने हमें नहीं दिया है। जो मैंने शुरू में कहा कि नेचर ने हमें दिया है, तो इस रूप में कि उसने हमें मस्तिष्क तो दिया है, और इसी मस्तिष्क के जरिए हम तर्क तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसे अवेल करना पड़ता है, इसके बारे में मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। और यही कारण है कि चूंकि लोग कोशिश नहीं करना चाहते, तो अपने अंदर पता नहीं कितने सारे देवदास लगातार बैठाते चले जाते हैं, और उनके अंदर देवदास की एक श्रृंखला, एक पंक्ति तैयार हो जाती है। एक देवदास ठीक हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, और पता नहीं कितने देवदास बनते चले जाते हैं। मुझे ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि वह मुझसे मिलना नहीं चाहता, वह मुझसे बात करना नहीं चाहती। खत्म हो गई ना बात। क्यों नहीं चाहती, क्यों नहीं चाहता, यह अब एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसके पीछे एक बात तो सामान्य सी है और बिल्कुल निश्चित है, पक्के तौर पर है, कि वह संबंध रखने में अब इच्छुक नहीं है, बिल्कुल इच्छुक नहीं है। जब वह इच्छुक नहीं है, तो आप फिर क्यों उसके पीछे मरे जा रहे हैं? जी हाँ, मैं थोड़े से कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन है, उसने अपना मन बता दिया ना। आपका उसके ऊपर अधिकार तो नहीं है कि नहीं नहीं, मैंने रजिस्ट्री कराई थी तो मेरी इस प्रॉपर्टी को कोई दूसरा कैसे ले सकता है, मैं कोर्ट में जाऊंगा। नॉट एट ऑल, ये तो मन की बात थी। जब तक मन मिलते रहे, आपस में एक दूसरे से मिलते रहे, बातचीत करते रहे, और अब मन का मिलना बंद हो गया है, मन खट्टे हो गए हैं, मन फट गए हैं, तो उसने बंद कर दिया।
तो उसने क्या गलत किया? आपको नहीं लगता है कि बजाय इसके कि हम फालतू के निभाते रहें, संबंधों को खींचते रहें, ऊपर बनावटी तक दिखाते रहें, उससे ज्यादा अच्छा है कि उसने एक साहसिक कदम उठाया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करके उसने बहुत अच्छे तरीके से एक मौन घोषणा कर दी कि बस अब यहीं तक, अब हम इसे खत्म करते हैं। और अगर हम प्रेम संबंधों के बारे में बात करें तो देखिए, सामान्यतः भारतीय समाज में होता क्या है कि जो प्रेम संबंध है, माना जाता है, उम्मीद की जाती है कि यह अंत में विवाह में परिवर्तित होगा। ठीक है, चलिए, वो विवाह में परिवर्तित हो गया होता, इससे पहले ही उसने बता दिया कि हम इसके लायक नहीं हैं, यानी कि यूं कह लीजिए कि हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं, हम अपने संबंधों को वहां तक नहीं पहुंचा सकते, नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए बेहतर है कि हम यहीं समाप्त कर दें। वह अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो उसने ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करके एक खूबसूरत मोड़ दे दिया, खत्म हो गई बात। अब आप देखिए कि बहुत छोटी सी चीज है, दुख खत्म हो गया, बशर्ते कि उस पर थोड़ा सा विचार करने की कोशिश करें। और दोस्तों, चूंकि हम लोगों के पास जो फोन आते हैं, मेल आते हैं, ऐसे नौजवान साथियों के ज्यादा होते हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो एक तरह से अपना कैरियर बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें तो मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, ये मुझे ब्लॉक कर दिया दुख का कारण होना ही नहीं चाहिए। और अगर दुख हो रहा है तो अपने को समझाइए, मजबूत बनाइए, क्योंकि अभी तो पता नहीं इस तरह के कितने दुख आएंगे। इस तरह के नहीं, अलग अलग तरह के आएंगे। तो आपके दिमाग में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप उन्हें बर्दाश्त कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। और केवल इसी के बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में भी, यानी कि दूसरे के दुखों के बारे में भी, अपने दुखों के बारे में भी, अपने दुखों के दूसरे रूपों के बारे में भी मुझे लगता है कि हम सबको सबसे पहले विचार करना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। नमस्कार।